हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगसन में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेकर आ गई हूँ अपना न्यू एफएफ सर्चिंग फॉर लव। ये एक टाइम ट्रैवल स्टोरी है। ये मॉडल एरा से स्टार्ट होकर हिस्टोरिकल एरा में जाके ख़त्म होगी और वहीं पे हमारे वांगसन भी मिलेंगे। और ये स्टोरी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी एक मेरी क्यूट सी सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था, फ़नी, रोमांटिक और इंटरेस्टिंग। तो गाइस, मुझे इस स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस मैंने जब उनका कमेंट पढ़ा तो मुझे इस स्टोरी का आइडिया आ गया, तो मैं आज ये स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना और आपका ढेर सारा प्यार देना। तो कहानी की स्टार्ट होती है एक बहुत बड़े से हॉस्पिटल में। यस गाइस, ये स्टोरी एक हॉस्पिटल से स्टार्ट है। तो हमें दिखाया जाता है एक केबिन में एक पर्सन एक वाइट कोट पहन के अपना काम कर रहा होता है। वो कुछ पेशेंट्स की लिस्ट को चेक कर रहा होता है और कुछ फाइल्स वगैरह को पढ़ रहा होता है। वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा होता है और तभी अचानक से बहुत ज़्यादा शोर आने लगता है और उस वक्त एक पर्सन उनके केबिन में आता है और वो बोलता है कि सर, डॉक्टर प्लीज़ आप जल्दी चलिए, एक इमरजेंसी केस है, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और वो पर्सन एक वीआईपी है, प्लीज़ आप जल्दी चलिए। फिर वो जो डॉक्टर होता है वो भी जल्दी जाने लगता है। वो जब बाहर निकलता है तो वो देखता है कि हॉस्पिटल के बाहर काफ़ी सारी भीड़ है। फिर वो पूछता भी है कि ये किसका एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर वहाँ पे दूसरे डॉक्टर भी आने लगते हैं। तो फिर दूसरा डॉक्टर बोलता है कि किसी एक बिजनेसमैन है, उसके बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, उस वजह से ये भीड़ जमा है, मीडिया रिपोर्टर, तुम प्लीज़ जल्दी चलो, वो केस बहुत सीरियस। तो फिर वो डॉक्टर भी जान लगते हैं। फिर वो लोग जाते हैं और मतलब कि एक आईसीयू में जाते हैं और वो उस पेशेंट को देखते हैं। पेशेंट की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती है, पर एक डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट का बॉयफ्रेंड बाहर है, आपको एक बार उससे जाके बात करनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। तो फिर वो जो डॉक्टर जिसे केबिन से बुला के लेके आए थे वो भी एग्री करता है कि हाँ, हमें उस पर्सन से मिलना होगा, हमें इसका ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए उसकी साइन भी चाहिए। तो फिर वो जो डॉक्टर था वो बाहर निकलता है और फिर एक दूसरा डॉक्टर उसे उस जगह पे लेके जाने लगता है जहाँ पे उस पर्सन का बॉयफ्रेंड होता है। तो फिर वो वहाँ पे जाता है तो एक पर्सन बैठा हुआ होता है, उसकी पीठ उस साइड होती है, दूसरी साइड होती है। तो फिर जो डॉक्टर उसे लेके आया होता है दूसरे डॉक्टर को, वो उस पर्सन को आवाज़ लगाता है, सर डॉक्टर आ गए। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो पीछे मुड़ के देखता है। फिर उस पर्सन को देख के जो डॉक्टर आया था वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसकी आंखों में हल्की सी आंसू की परत आ जाती है और जो पर्सन सामने था उसकी आंखों में भी। फिर वो जो पर्सन जिसके बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ होता है वो उस सामने वाले डॉक्टर को देख के बोलता है, वी तुम यहाँ। फिर हाँ, फिर डॉक्टर विभूषण वो पर्सन होते हैं जिसे कैबिन से बुला के लेके आए थे। तो फिर वो बोलते हैं, हाँ वेंचाओ, तुम यहाँ। तो फिर वेंचाओ उसके पास आता है और बोलता है कि विंग प्लीज़ उससे बचा लो, मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ उसे बचा लो, कुछ भी करो पर प्लीज़ उससे बचा लो। फिर विंग उसे बोलता है कि मैं बचा लूँगा उसे, डोंट वरी, मैं उसे बचा लूँगा, वो ऐसे बोलता है। और फिर वो उसे बोलता है कि तुम यहीं पे रहो, मैं जाता हूँ। फिर वो उसे बोलता है कि तुम पेपर साइन कर देना। फिर वेंचाओ उसे ये बोलता है कि हाँ मैं पेपर साइन कर दूँगा, तो प्लीज़ उसे बचा लो। तो फिर विंग वहाँ से निकल जाता है और वो आता है और उन सबसे बोलता है कि ओटी तैयार करो, जल्दी से जल्दी हमें ऑपरेशन करना होगा। तो फिर सारे नर्स वगैरह भी तैयार हो जाते हैं। वो लोग थोड़ी देर में वहाँ पे ऑपरेशन रूम तैयार हो जाता है। फिर विंग उस पर्सन को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाता है और वो उसे ट्रीट करने लगता है। उसके साथ उसका एक फ्रेंड भी होता है, डॉक्टर फ्रेंड, जो उसका बचपन का दोस्त होता है। वो भी उसके साथ एज अ चीफ सर्जन वर्क कर रहा होता है और वो उसकी हेल्प करा रहा होता है। फिर ये ऑपरेशन काफ़ी वक्त तक चला था और विंग जब इस ऑपरेशन कर रहा था वो उसके दिमाग में कुछ थॉट्स आ रहे थे, पर वो उन सारे थॉट्स को इग्नोर कर रहा था। वो काफ़ी पैनिक भी था इस ऑपरेशन को करते वक्त, मगर वो ये सब नहीं कर सकता, वो नर्वस फील नहीं कर सकता। उसके दिमाग में सिर्फ ये आ रहा था कि उसे इस पर्सन को बचाना है, चाहे किसी भी कीमत पे। फिर वो काफ़ी देर बाद ये ऑपरेशन होता है और इतनी देर में जो पर्सन बाहर था, वेंचाओ, उसने पेपर साइन कर चुका था और वो काफ़ी देर से बस उस पर्सन मतलब डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहा था। वो बहुत देर से बस उस ओटी की ओर देख रहा था।
फिर एक मतलब कि एक लेडी और एक पर्सन आता है, एक मैन आता है और वो बोलता है कि वेंचाओ तुम ठीक हो ना? वो कैसा है? फिर वेंचाओ से बोलता है डैड 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 उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं क्या करूँ डैड? वो ठीक हो जाएगा ना डैड? वो ऐसे बोल रहा होता है। तो फिर वेंचाओ के जो फादर होते हैं वैन लुआन, वो वेंचाओ को शांत कराते हैं और बोलते हैं कि वेंचाओ शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा उसे। तो फिर वो वेंचाओ बोलता है हाँ वो विंग अंदर है। तो फिर उसके डैड बोलते हैं क्या? फिर वेंचाओ बोलते हैं हाँ डैड वो विंग ट्रीट करा है उसे। तो फिर डैड से ठीक होगा ना? वेंचाओ ऐसा बोल रहा होता है और अपने डैड की ओर देख रहा होता है। फिर उसके डैड उसका हाथ पकड़ते हैं, उसे शांत करते हैं और उसे बैठाते हुए बोलते हैं डोंट वरी, विंग अंदर है ना, वो शुशे को कुछ नहीं होने देगा, तुम टेंशन लेना बंद करो, शुशे बिल्कुल ठीक होगा, तुम फिक्र मत करो। फिर वो लोग बाहर बैठे हुए होते हैं और तभी उस ऑपरेशन थिएटर का रूम खुलता है और वहाँ से विंग अपनी टीम के साथ बाहर आता है। फिर वेन लुआन वेंचाओ ये सब आगे जाते हैं और वो वेंचाओ विंग का हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है विंग बताओ ना, शुशे ठीक है ना? ठीक है ना? वो ठीक है ना? फिर विंग उसे शांत करते हैं, उसे बोलते हैं कि तुम प्लीज़ शांत हो जाओ, पैनिक मत करो, वो बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ है, वो पूरी तरह से ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर वेंचाओ बहुत लंबी सी सांस लेता है और उसे बोलता है हश, वो ठीक है, तुम बताए विंग में थी तो मेरी तो जान निकल गई थी, मैं एक पल के लिए इतना ज़्यादा डर गया था उसे खोने के नाम से। तुम समझ नहीं सकते मुझे कितना पेन हुआ था। फिर विंग उसकी ओर देखता है और बोलता है मैं समझ सकता हूँ। वो ऐसा बोल के वेंचाओ की ओर देख रहा होता है और फिर वो बोलता है कि तुम यहीं पे रुको, थोड़ी देर बाद में उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, मैं मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। तो फिर विंग वहाँ से चला जाता है। फिर दो घंटे बाद का दिखाया जाता है कि विंग अपने कैबिन में बैठा हुआ होता है और वो वेंचाओ से बात कर रहा होता है। वेंचाओ उसे पूछ रहा होता है कि शुशे की तबीयत कैसी है, कि उसकी कंडीशन कैसी है, उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हर चीज़ पूछ रहा होता है उससे। तो फिर विंग भी उसे हर चीज़ बता रहा होता है। फिर शुशे उससे बोलता है, वेंचाओ उससे बोलता है कि विंग कितना वक्त हो गया ना, हम कितने सालों बाद एक दूसरे से मिले हैं। सच बताऊँ तो मुझे लगा नहीं था कि हम लोग इस कंडीशन में इस तरह एक दूसरे से मिलेंगे। और वो विंग की ओर देख रहा होता है। फिर विंग उसकी ओर देखता है और बोलता है हाँ सच में मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इस कंडीशन में तुमसे मिलूँगा। फिर वो उससे बोलता है कि वो कौन है? फिर वेंचाओ से बोलता है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो और मेरा फ्यूचर पार्टनर भी, मैं जल्दी उससे शादी करने वाला हूँ। और सच में मैं अपनी शादी का सबसे पहला कार्ड तुम्हें भेजूँगा। फिर विंग उससे बोलता है हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, वो ऐसे बोलता है। फिर विंग उससे बोलता है कि ठीक है, मुझे कुछ काम है। तो फिर वेंचाओ भी उससे बोलता है हाँ मैं भी शुशे के पास जाता हूँ उसे देखने के लिए। फिर वेंचाओ ये कह के वहाँ से निकल जाता है। फिर विंग उसकी उस दरवाजे की ओर देख रहा होता है। फिर वो अगेन अपनी फाइल्स में कुछ वर्क करने लगता है। फिर अचानक से दरवाज़ा फिर से खुलता है और एक पर्सन अंदर आता है। फिर विंग नीचे देख रहा होता है और वो भी उस पर्सन की ओर बिना देखे बोलता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो? फिर वो पर्सन बोलता है विंग मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है और अगर ज़रूरत है तो जताया करो, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम बोलोगे नहीं तो क्या किसी को समझ में नहीं आएगा? मैं जानता हूँ कि तुम्हें वेंचाओ को इस कंडीशन में देख के पेन हुआ होगा, आफ्टर ऑल वो तुम्हारा एक्स फियांसे है। तो फिर विंग उसे बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ ही फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ वो मेरा फियांसे था, अब नहीं है, और इस बात से मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। फिर जो पर्सन उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें कितना फ़र्क पड़ता है कितना नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा बचपन का दोस्त, ये बात मत भूला करो विंग। और मैं ये भी जानता हूँ कि कहीं ना कहीं तुम आज भी वेंचाओ को याद करते हो। आफ्टर ऑल पास्ट इतनी जल्दी भुलाया नहीं जा सकता। और जब हम किसी की कैल करते हैं, किसी की फ़िक्र करते हैं या फिर किसी को अपना लाइफ पार्टनर बनाने जा रहे होते हैं तो उस इंसान को इतनी ईजिली नहीं भुलाया जाता भी। मैं जानता हूँ कि वेंचाओ तुमसे कभी प्यार नहीं करता और मुझे सच बताऊँ तो मुझे ये भी नहीं लगता कि तुम भी वेंचाओ से कभी प्यार करते हो। पर एक फ़िक्र एक ये तो था ना कि वो पर्सन तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनने वाला है। शायद इसी नाते शायद आज जब तुमने उसे देखा तो तुम्हें पेन हुआ कि उसने इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया, मगर तुम अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए। फिर विंग उससे बोलता है कि तुम जानते हो ना येन, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो येन, पर ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि
वेंचाओ को मैं पसंद करता था। जब हम हाई स्कूल में थे तभी से वेंचाओ को मैं पसंद करता था। वो एक बहुत अच्छा पर्सन है और मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त भी है। तो फिर जब उसके पेरेंट्स ने हम दोनों की शादी की बात करी तो मैंने यस बोल दिया था। मगर मुझे नहीं पता था कि वेंचाओ किसी और से पसंद करता है या फिर वेंचाओ मुझे पसंद नहीं करता। मैंने तो बस यस बोल दिया था। फिर बाद में जब वेंचाओ ने अपने मॉम डैड से ये बात उनकी शादी के बारे में पूछने पर वेंचाओ ने मना कर दिया था। फिर विंग ने उस वक्त उसे नहीं यस बोलती थी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से कि वेंचाओ ने उस वक्त मना कर दिया था। मगर फिर भी अब मतलब कि विंग अभी भी उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा पेन फील करता है क्योंकि वो अकेला है इस पूरी दुनिया में, अकेला। हाँ, वो अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय येन के। येन उसका दोस्त है। शायद तभी से जब से वो अनाथ है तभी से येन उसका दोस्त है। मतलब कि जब विंग छोटा था और वो अनाथ आश्रम में कुछ लोगों के द्वारा भेज दिया गया था, तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंडशिप येन से हुई थी और येन तभी से उसका दोस्त है। येन भी अनाथ है, येन का भी इस दुनिया में कोई नहीं है। और येन और विंग बहुत अच्छे दोस्त है, बचपन से दोस्त है। जब विंग येन ये लोग हाई स्कूल में आए तब इनकी मुलाकात वेंचाओ से हुई थी और वेंचाओ इनका सीनियर था। वो इनसे 2 साल बड़ा था और वो इनका सीनियर था। और वो विंग तभी से मतलब कि वेंचाओ, विंग, येन इन तीनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। येन एक अल्फ़ा है, विंग एक ओमेगा है और वेंचाओ एक अल्फ़ा है। ये एक ओमेगा वर्स है। तभी से इन तीनों की फ्रेंडशिप शुरू हो गई थी। विंग वेंचाओ को पसंद करता था, हाँ, क्योंकि वेंचाओ को वो एडमायर करता था। वेंचाओ बहुत अच्छा पर्सन था, वो उनका सीनियर था। वो बहुत ज़्यादा फन करता था, इंजॉय करता था। येन और विंग को हमेशा हंसाया करता था। विंग के लिए येन एक बड़े भाई जैसा है क्योंकि येन भी उससे 1 साल बड़ा है। मगर वेंचाओ को वो गगा बोलता है, पर कभी उसने वेंचाओ को भाई नहीं मांगना। हाँ, उसने वेंचाओ को अपना बहुत अच्छा दोस्त माना है, बहुत अच्छा दोस्त मानता है वेंचाओ को वो। फिर जब विंग येन वो वेंचाओ के घर भी जाते थे। वेंचाओ काफ़ी रईस है, काफ़ी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। तो जब येन और विंग उसकी फैमिली पे जाते थे तो उसकी फैमिली को भी खुशी होती थी। और जब वेंचाओ और विंग को वो लोग साथ देखते थे उसके पेरेंट्स, तो उन्हें अच्छा लगता था। उन्हें लगता था कि उन दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। इस वजह से मैडम वैन और मिस्टर वैन ने विंग से इस रिश्ते के लिए बात करी थी जब वो लोग कॉलेज में थे। और विंग को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और है ही नहीं। वो उसकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे वो प्यार करे, या फिर कोई ऐसे लोग भी नहीं है जो उसके लिए ये डिसीजन ले। तो उसने खुद यस बोल दिया था क्योंकि वो अनाथ है, तो उसके पास कोई है नहीं। और वो हमेशा से ही चाहता था, हमेशा से उसका एक ही सपना था कि उसे प्यार मिले, उसे फैमिली मिले, उसे एक ऐसा पर्सन मिले जो हद से ज़्यादा उसकी केयर करे। वो हमेशा से ये सपना देखता है। और जब उसे लगा कि वेंचाओ जो उसका इतना अच्छा दोस्त है वो उसका लाइफ पार्टनर बनने वाला है, तो वो खुश था इस बात से। इस वजह से उसने यस बोल दिया था। फिर मगर वेंचाओ से जब ये बात पूछी गई तो वेंचाओ ने मना कर दिया था क्योंकि वेंचाओ विंग को एक छोटे भाई की तरह देखता है। उसके दिल में कभी विंग के लिए ये बात आई नहीं। मगर फिर जब वेंचाओ ने शादी के लिए मना किया उसके बाद विंग जैसे कि वेंचाओ या उन लोगों से कभी दोबारा मिला ही नहीं। धीरे धीरे उनमें बातें कम होने लगी, फिर दूरी आ गई। और अब 4 साल बाद, लगभग 4 साल बाद विंग और वेंचाओ की मुलाकात हुई है। और येन ये सब बातें बोल रहा होता है विंग से कि तुम इतने सालों बाद उससे मिले हो, मगर अभी भी तुम मूव ऑन नहीं कर पाए। तुम्हें आज भी ये बात याद है कि वेंचाओ ने शादी के लिए मना कर दिया था। तुम कौन सा उससे प्यार करते थे? जितना मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम उसे प्यार नहीं करते थे। हाँ, ये बात सच ज़रूर है कि तुम उसे एडमायर करते थे, एक फ्रेंड की तरह उसे एडमायर करते थे, उसे रिस्पेक्ट करते थे सीनियर की तरह, पर प्यार नहीं था। तो फिर इतने परेशान तुम क्यों रहते हो? तुम इतना पेन फील क्यों करते हो? क्या तुम्हें ये इस बात का बुरा लगता है कि उसने तुम्हारा पार्टनर बनने से मना कर दिया? तो फिर विंग बोलता है, नहीं, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता है येन, तुम नहीं समझती। मुझे बुरा फील होता है कि मुझे फैमिली नहीं मिली। तुम जानते हो ना, मैं हमेशा से यही चाहता था कि कोई पर्सन हो जो मुझे प्यार दे, उसकी फैमिली को मैं अपनी फैमिली कह सकूं। और जब वेंचाओ से मेरे साथ हुई थी मुझे ऐसा लगा था कि हाँ, अब मेरे पास एक फैमिली होगी। तुम हमेशा से ये बात जानते हो। तो फिर येन उसके पास आता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखता है, उससे बोलता है, किसने कहा कि तुम अनाथ हो? किसने कहा कि तुम्हारी फैमिली नहीं है? तुम जानते हो ना
कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और एक भाई होने के नाते मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ। विंग, हम दोनों बचपन से साथ रहे हैं। हाँ, ये जानता हूँ कि हम दोनों के बीच खून का कोई रिश्ता नहीं है, मगर ये बात तुम भी जानते हो ना कि खून के रिश्ते सब कुछ नहीं होते। दिल के रिश्ते इस दुनिया में सबसे बड़े होते हैं। आज के इस वक्त में जहाँ पे भाई भाई का नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर खड़ा हूँ, इस बात का मैं वादा देता हूँ। फिर विंग उससे बोलता है, येन, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ हो और इसीलिए तो मैं अपने आप को संभाल पाता हूँ और भी ज़्यादा अच्छे से, वरना तो मैं इस दुनिया में अकेला रह जाता। और इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है कि गॉड ने तुम्हारे जैसे पर्सन को मेरी ज़िंदगी में भेज दिया एक दोस्त के रूप में। फिर विंग उससे बोलता है कि ठीक है, तुम जाओ अपने पेशेंट को देखो, तुम्हें भी तो काम होगा। तो फिर ये बोलता है हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और पर तुम भी अपने पेशेंट का अच्छे से ध्यान रखो, आजकल काफ़ी शिकायत आ रही है तुम्हारी तरफ से। फिर विंग होता है, तुम जाते हो पीट दो तुम्हें, हाँ शिकायत करोगे तुम मेरी, निकलो यहाँ से। फिर ये हंसते हुए जाता है, हाँ मजाक कर रहा था, तुम्हारे पेशेंट तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी और से इलाज कराने के लिए तैयारी नहीं रहते, उन्हें तो उनके डॉक्टर वी चाहिए होते हैं बस। फिर विंग स्माइल करने लगता है और फिर विंग मन में सोचता है, हाँ इन पेशेंट्स के साथ ही तो वो अपनी फैमिली जैसा फील कर पाता है। इसी वजह से वो ज़्यादातर टाइम हॉस्पिटल में बिताता है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली नहीं होती, या फिर जिनकी फैमिली होते हुए भी उनकी फैमिली उन्हें विजिट करने नहीं आती। काफ़ी लोग ऐसे हैं, इस वजह से विंग हमेशा यहाँ पे उन लोगों से मिलता रहता है, बात करता रहता है, ताकि उन लोगों को अकेला फील ना हो। और जब वो लोग ठीक होकर चले जाते हैं तब विंग को बहुत पेन होता है, क्योंकि विंग उनसे अटैचमेंट फील करने लगता है, और इस वजह से उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसकी फैमिली उसे छोड़ के चली गई हो। और इस चीज़ से ये चीज़ उसकी थोड़ी कमज़ोरी भी है, पर ये बात वो जानता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो किसी को अपने पास ज़िंदगी भर तक नहीं रख सकता। इस वजह से वो उन लोगों को जान देता है और खुशी खुशी उन्हें विज़िट करता है, बाय बोलता है। फिर अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि विंग ये सब सोच रहा होता है और फिर वो दोबारा से अपना काम करने लगता है, और फिर ऐसे ही विंग की शिफ्ट खत्म हो जाती है और वो अपने घर जाने लगता है। फिर ये उसके पास आता है दौड़ते हुए। फिर विंग उसे बोलता है कि शांत हो जाओ, तुम दौड़ के रहे हो ऐसे। फिर विंग मतलब, और चलो तुम घर नहीं चल रहे। तो फिर येन उससे बोलता है कि सॉरी विंग, आई एम रियली वेरी सॉरी, पर मेरी नाइट शिफ्ट लग गई है। तो फिर विंग बोलता है, क्या नाइट शिफ्ट पर क्यों? फिर विंग येन उससे बोलता है कि हाँ कुछ पेशेंट है जिन्हें मुझे देखना है, और आज मुझे थोड़ा वर्क है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं चल सकता। तुम जाओ, तुम आज आज जाओ और खाना बना के सो जाना, मेरा वेट मत करना, मैं लेट आऊँगा। तो फिर विंग बोलता है कि मगर तुम अकेले कैसे काम मैनेज करोगे? तो फिर येन बोलता है, डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूँगा, तुम अच्छे से मैनेज करना, तुम एक ओमेगा हो, तुम अच्छे से जाना। फिर येन विंग बोलता है कि क्यों, मैं एक ओमेगा हूँ तो कमज़ोर हूँ? मैं एक बॉय हूँ, तो ये तो मत भूल जाया करो। तो फिर येन उसे बोलता है, ओ माय क्यूट लिटिल बेबी बॉय, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉय हो और तुम किसी भी अल्फा को धूल चटाने में माहिर हो, पर प्लीज़ अपना ध्यान रखना। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ, और आज तक मैंने तुम्हें कभी अकेले जान नहीं दिया, मगर आई एम सॉरी, इस वक्त मुझे ज़रूरी है। तो फिर विंग बोलता है, हाँ मैं समझ गया हूँ, डोंट वरी, मैं चला जाऊँगा। फिर विंग ऐसा कह के वो उसे बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। अब विंग अपनी गाड़ी के पास जाता है और वो गाड़ी में बैठ जाता है और वो फिर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो येन को मैसेज कर देता है कि हाँ मैं निकल गया हूँ, तुम टाइम पे पहुँच जाना, वो ऐसे मैसेज कर देता है उसे। फिर वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके निकल जाता है। वो रास्ते में जा रहा होता है, वो आज जो भी कुछ हुआ वो सब सोच रहा होता है। वो गॉड की ओर, मतलब कि ऊपर की ओर देखता है, आसमान की ओर। फिर वो सोच रहा होता है, और वो मतलब कि बहुत सारे तारे होते हैं आसमान में, वो उन तारों को देख रहा होता है, और वो गॉड से बोलता है, गॉड मैं बचपन से अकेला रहा हूँ, आपको पता है मैं जब भी दूसरे लोगों को देखता था, दूसरे बच्चों को देखता था, उनके पेरेंट्स के साथ, उनकी फैमिली के साथ, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ना जाने मैंने इतना कौन सा बुरी चीज़ कर दी जो आपने मुझसे मेरी फैमिली छीन ली, मुझसे मेरे पेरेंट्स छीन लिए। मुझे तो ये तक पता नहीं कि मेरे पेरेंट्स दिखते कैसे थे, कौन थे वो। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। गॉड मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी ज़िंदगी में येन को दिया, पर क्या मैं और कुछ डिज़र्व नहीं करता? क्या मैं अपनी फैमिली डिज़र्व नहीं करता? क्या कोई ऐसा पर्सन जो मुझे प्यार करे, कि मैं एक प्यार डिज़र्व नहीं करता? गॉड आपको पता है मैं हमेशा चाहता था कि कोई पर्सन आए जो मुझसे हद से ज़्यादा प्यार करे। जब मैं उस अनाथ आश्रम में था, उस ऑर्फनेज में था, तब मुझे माँ की ऑनर ने हम सब बच्चों को एक स्टोरी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि ओमेगास के लिए
अल्फ़ा आते हैं, उन्हें उनसे प्यार करते हैं, उनसे शादी करते हैं, उन्हें ज़िंदगी भर अपने साथ रखते हैं, उन्हें कभी कोई चोट नहीं लगने देते, उन्हें हमेशा संभाल के रखते हैं। पर क्या मेरी ज़िंदगी में कोई प्यार नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो मुझे प्रोटेक्ट करे, जो मुझे जब आंसू आए, जब वो अपनी मेरे आंसुओं को पहुँचे, जब मैं हंसूँ तो वो खुश हो जाए। क्या ऐसा कोई पर्सन मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा? गॉड प्लीज़ ना, आप बताइए, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता? कोई भी नहीं। हर कोई मुझे अनाथ कहता है। हर कोई मुझसे कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ। क्यों गॉड? क्या आपने मेरी लाइफ ऐसी लिखी है? मैं जहाँ भी प्यार ढूंढने की कोशिश करता हूँ, वहाँ से मुझे खाली हाथ भेज दिया जाता है। गॉड क्यों? क्या मैं इतना बुरा हूँ? वो ऐसा सोच रहा होता है, फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे एक तेज़ हॉर्न सुनाई देता है। वो देखता है कि सामने से एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है। वो एक ब्रिज पर होता है उस टाइम पे। फिर वो बहुत ज़ोर से अपनी गाड़ी के हैंडल को घुमा देता है दूसरी साइड पे, और फिर मगर उसकी गाड़ी ब्रिज से नीचे गिर जाती है। और फिर वो मतलब ये देखता है, अब उसका सर बहुत ज़ोर से स्टीयरिंग व्हील से लगा था, और वो वहीं पे बेहोश हो गया था। उसे कुछ भी होश नहीं था। फिर जब वो पानी में गिरता है तो उसे अचानक से होश आता है। वो देखता है आसपास, तो उसकी गाड़ी पानी से भर रही है। तो फिर वो किसी तरह से अपने आप को खोलता है, उस गाड़ी से बाहर निकालता है, अपनी सीट बेल्ट को खोलता है और गाड़ी से बाहर निकलता है। वो वो देखता है कि ये गाड़ी नीचे डूब रही है और ये बहुत ज़्यादा अंदर तक चली गई है। वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, उस पानी के ऊपर जाने की कोशिश करता है। वो उसे तैरना अच्छे से आता है, मगर फिर भी वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। वो जितनी कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, वो ऊपर नहीं जा पा रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई खींच रहा है उसे नीचे से, मगर वो बिल्कुल भी नीचे नहीं जाना चाहता। वो अपनी लाइफ को ऐसे ही स्पॉइल नहीं होने देना चाहता। वो गॉड से बोलता है कि गॉड क्या मैं इतना बुरा हूँ जो आपने कभी मुझे कोई खुशी नहीं दी, और आज मैं इस तरह मर रहा हूँ? नहीं गॉड प्लीज़, मुझे इस तरह मरना नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहता हूँ। जब तक मुझे वो मेरा प्यार नहीं मिल जाता, मैं इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। मैं प्लीज़ गॉड, ऐसा बोल के वो ऐसा बोल रहा होता है, और वो ऊपर की साइड देख रहा होता है जहाँ से उसे मतलब कि उस पानी की परछाई में से चाँद दिख रहा होता है। वो पानी की गहराइयों में होता है। फिर उसके अचानक से उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो अपने हाथों को छोड़ देता है। वो बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करता, और धीरे धीरे वो उस पानी की गहराई में, उसके अंधेरे में डूब जाता है, और फिर वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर अब सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि बहुत तेज़ रोशनी आ रही है किसी की आंखों में, और एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है उठने के लिए। वो देख रहा है कि उसके आसपास बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है। शायद दो पर्सन है जो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ उठो, तुम कौन हो? तुम कौन हो? और तुम ये यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम इस पानी में कैसे आए? वो ऐसे चिल्ला रहे होते हैं, मगर वो जो पर्सन जिसकी आंखें बंद होती है वो कुछ भी नहीं सोच पा रहा होता है, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। फिर वो पर्सन किसी तरह अपनी आंखें खोलता है धीरे धीरे। फिर वो देखता है कि उसकी आंखों के सामने बहुत मतलब वो किसी जगह लेटा हुआ है, और सूरज बिल्कुल उसके ऊपर है, और वो अपनी आंखों को दोबारा से बंद कर लेता है। फिर वो धीरे धीरे अपनी आंखों पे हाथ रख लेता है। फिर वो अपने हाथ को धीरे धीरे हटाता है, और फिर अपने आंखों को ढंग से खोलता है। फिर वो देखता है कि वो एक जंगल में, एक बहुत बड़ी जंगल में, उसे आसपास सब जगह जंगल ही दिखाई दे रहा है, और सामने एक झरना है। एक झरना, वो उस झरने को देख रहा होता है। वो झरना बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। वो उसकी नज़र सिर्फ उधर ही होती है। फिर एक पर्सन चिल्लाता है और उससे बोलता है कि तुम कौन हो? तुम यहाँ पे कैसे आए? और तुमने ये क्या पहन रखा है? फिर ऐसे बोल रहा होता है। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो अपने बगल में देखता है। फिर वो देखता है कि एक पर्सन है जिसके बहुत लंबे बाल हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्यूट ओमेगा है। वो उसे हिसाब से फील हो रहा है कि ये एक ओमेगा है उसकी सेंड से। फिर वो उससे बोलता है तुम कौन हो? और मैं यहाँ पे कैसे आया? मैं तो पानी में गिर गया था ना। तो फिर उसके बगल में से, उसके पीछे की साइड से आवाज़ आती है, हाँ हमने तुम्हें पानी में से ही निकाला है। फिर वो दूसरी साइड देखता है कि वहाँ पे भी एक ओमेगा ही है, मगर वो जो ओमेगा होता है वो थोड़ा गुस्से से उसे देख रहा होता है, और वो बहुत वियर्ड फेस बना रहा होता है। फिर वो बोलता है कि पानी से आपने मुझे पानी से निकाला है? तो फिर वो बोलता है हाँ, और देखो अपने आसपास, तुम होश भी हो या नहीं?
वो जो पर्सन होता है वो अपने आसपास देखता है, वो ध्यान करता है कि वो जंगल में है, मगर उसकी कार वो तो एक ब्रिज से नीचे गिरा था ना, तो वो तो डूब गया था, वो बाहर कैसे निकला, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर उन लोगों से बोलता है कि क्या आप लोगों ने मुझे बाहर निकाला। फिर वो लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोगों ने तुम्हें बाहर निकाला। फिर वो पर्सन खड़ा होता है और फिर वो उन लोगों के सामने ग्रीट करता है और उन लोगों से थैंक यू बोलता है। वो उन लोगों से बोलता है कि थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मेरी हेल्प करी, मुझे बचाया, आप लोग मेरे सेवियर है, थैंक यू वेरी मच, मेरा नाम विंग है। फिर वो ऐसा बोल के अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। फिर जो दो पर्सन होते हैं वो दोनों वो उस पर्सन की ओर देख रहे होते हैं। फिर वो जो पर्सन होता है वो लाइक विंग उन लोगों से बोलता है कि आप लोग कौन है और यहाँ पे ये कौन सी जगह है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं। फिर उनमें से एक पर्सन बोलता है कि मेरा नाम नीहो सैन है और ये इनका नाम जियान चैन है, ये किंग का नीहे कबीला है। फिर विंग बोलता है कि क्या कहा आपने, कबीला, नेहे कबीला, वो ये कौन सी प्लेस है, ये कौन सी जगह है, आप क्या मुझे बता सकते हैं। तो फिर ये क्या संघाई है या फिर बीजिंग, ये कौन सी जगह है, क्या आप मुझे बता सकते हो ढंग से। तो फिर वो उसके मतलब जिस पर्सन ने पहले बोला था उसके साइड वाला पर्सन बोलता है कि संघाई, बीजिंग, ये कौन सी जगह है, नहीं ये हम इन जगह के बारे में नहीं जानते, ये नेहे कबीला है, ये किंग का नेहे कबीला है और मैं लोटस स्फीयर का सेकंड ओमेगा राजकुमार हूँ और ये नीहो सैन है, नीहे कबीले के सेकंड ओमेगा राजकुमार। वैसे बोल के सामने पर्सन की ओर देख रहा होता है और वो जो पर्सन होता है वो अपने मुंह खोल के बस उन लोगों की ओर देख रहा होता है। फिर वो नोटिस करता है उन लोगों के कपड़े, उन लोगों का हेयर स्टाइल। फिर वो उन लोगों से बोलता है कि ये आप लोगों ने क्या पहन रखा है, ये कैसे कपड़े और इतने लंबे लंबे बाल आप लोगों ने क्यों कर रखे हैं, वो ऐसे बोल रहा होता है और उन लोगों को घूर घूर के देख रहा होता है। फिर वो लोग जब देखते हैं कि वो पर्सन किस तरह उन्हें घूर घूर के देख रहा है तो वो लोग थोड़े ऑकवर्ड फील करते हैं। वो लोग अपने आप को मतलब कि अपने ऊपर हाथ करते हैं और फिर वो सामने वाले की ओर देख रहे होते हैं। फिर बोलते हैं कि तुम हम दोनों को इस तरह कैसे देख रहे हो। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो थोड़ा सर को हिलाता है और फिर बोलता है सॉरी मैं भी एक ओमेगा ही हूँ, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, वो ऐसा बोल रहा होता है। फिर उनमें से एक पर्सन बोलता है, उसका नाम नीहो सैन होता है। नीहो सैन उससे बोलता है कि तुम हमारे कपड़ों के बारे में बोल रहे हो, तुमने क्या पहना हुआ है, ये किस तरह के कपड़े हैं, और तुमने कितने कम कपड़े पहने हुए हैं, वो ऐसा बोल रहा होता है। फिर विंग अपने कपड़ों की ओर देखता है। फिर वो बोलता है कि नहीं मैंने तो बिल्कुल सही कपड़े पहने हुए हैं और इतने ज़्यादा कपड़े पहनूंगा तो मैं घुट के मर नहीं जाऊँगा। फिर वो ऐसा बोल रहा होता है। तो फिर जैन बोलता है कि कपड़े इतने कम कपड़े कौन पहनता है, तुम इस जगह पे इस तरह के कपड़े नहीं पहनते, वो ऐसे बोल रहा होता है थोड़ा हेजिटेट फील करके, क्योंकि वो देख रहा है कि इस ओमेगा ने सच में बहुत कम कपड़े पहने हुए हैं, ओनली 1 लेयर, वो ऐसे देख रहा होता है। फिर वो उससे बोलता है कि और तुम्हारे बाल कैसे, वो ऐसे बोलता है और बोलता है कि तुम्हारे बाल इतने छोटे क्यों है, इतने छोटे बाल हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं रखता, वो ऐसे बोल रहे होते हैं। फिर विंग उनसे बोलता है कि ये क्या कोई शूटिंग वगैरह चल रही है, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए ये क्या कोई स्टेज है, कोई शूटिंग का स्टेज है, आप लोग प्लीज़ मुझे बोलिए क्या यहाँ पे किसी ड्रामा की शूटिंग हो रही है, यहाँ पे कैमरा कहाँ पे है, और कोई तो पर्सन होगा कि आप लोग अपने डायलॉग्स बोल रहे हो, वो ऐसे बोल रहा होता है। तो फिर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं सामने वाले, वो लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, और ये होता क्या है, ड्रामा स्टेज मूवी, ये क्या होता है। फिर विंग उन लोगों की ओर देख रहा था है। फिर वो कुछ सोचता है, फिर बोलता है नो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मन में सोच रहा होता है, फिर वो ऐसे बोल रहा होता है। फिर वो उन लोगों से बोलता है और बोलता है कि मैं आप लोगों को कहाँ पे मिला था, मैं कहाँ पे मिला था आप लोगों को। फिर विंग मतलब ये फिर जियानचैन इशारा करता है, वो बोलता है कि तुम हमें उस झरने में मिले थे, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे आराम से और बात कर रहे थे, तभी हमें इस झरने से कुछ आवाज़ आई, फिर हमने देखा तो वहाँ पे तुम थे। जियानचैन बोलता है कि तुम वहाँ पे डूब रहे थे, तो बस तुम्हें कुछ होश नहीं था, तो मैंने तुम्हें वहाँ से बाहर निकाला। तो फिर विंग देखता है कि हाँ इन लोगों के भी कपड़े गीले हैं और इन लोगों ने इसे बाहर निकाला है। फिर वो उन लोगों को थैंक यू बोलता है उसे बाहर निकालने के लिए। फिर वो उन लोगों से बोलता है कि ये कौन सी साल चल रही है। फिर वो लोग उसे कुछ टाइम बताते हैं। तो फिर वो उससे बोलता है क्या मैं 2000 साल पीछे आ गया हूँ, वो ऐसा बोल रहा होता है।
फिर वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील करता है। फिर वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, आप लोग मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ, ऐसा थोड़ी होता है, टाइम टेबल नहीं टाइम टेबल नहीं होता। फिर वो आसपास देखने लगता है, वो देखने लगता है कि यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है। फिर वो बोलता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, क्या आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प कर सकते हैं। फिर वो लोग देखते हैं, हाँ वो एक ओमेगा है, तो उसे उन लोगों को उनकी हेल्प करनी चाहिए। वो फिर विंग उन लोगों से बोलता है कि मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं यहाँ से नहीं हूँ। फिर वो लोग बोलते हैं कि हाँ बोलिए, आपको क्या हेल्प चाहिए और आप कहाँ से हैं, आप हमें बताइए। तो फिर विंग उन लोगों को एक्सप्लेन करने लगता है कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं फ्यूचर से आया हूँ, मैं भविष्य से आया हूँ, वो ऐसे बोलने लगता है। तो फिर वो लोग ऐसे सोचते हैं कि मजाक है, वो लोग हंसने लगते हैं विंग की बातों पे। फिर विंग बोलता है कि नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, आप लोग मेरा यकीन कीजिए। फिर वो से बोलता है कि प्लीज़ आप लोग क्या मेरी हेल्प कर सकते हो, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं जानता। तो फिर वो लोग भी बोलते हैं कि हाँ हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, मगर प्लीज़ तुम ऐसे मजाक मत करो, ऐसे झूठ बोलना जरूरी नहीं है। तो फिर वो ऐसे अपनी ओर देखता है, बोलता है कि तो फिर क्या आप लोगों ने ऐसे कपड़े या फिर ऐसे हेयर स्टाइल कभी पहले देखा? तो फिर वो लोग देखते हैं विंग की ओर, हाँ ये बात सच है कि उन लोगों ने ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं देखी। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो लोग ये यकीन कर ले कि विंग भविष्य से आया है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना।